Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Greetings to all of you. और आप सभी को बधाई हो। We are on a very important topic, the seventh interpretation of the tabernacle of God. और हम काफी आनंदित है और इन सभी सात जो कि तंबू के विषय की व्याख्याओं को लेकर। So this interpretation is mostly a prophetic one because this is going to project what God wants to do in our midst. और ये जो संदेश है मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये भविष्यवाणीत्मक संदेश है और ये जो संदेश है आपके जीवन में परमेश्वर जो आकर उपस्थित होना चाहता है, आपके बीच में रहना चाहता है, उसे वो स्थापित करना चाहता है। Yeah, this is the transformation, or I call it the shift the Lord is performing with the body of Christ and with nations. और मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि जो ये संदेश है इसके द्वारा परमेश्वर जो है लोगों के जीवन में एक बड़ी जागृति को, बड़ी जो रूपांतरण को ले आएगा। और ये जो संदेश के द्वारा परमेश्वर की देह में, जो प्रभु यीशु की देह है, जो कलीसिया है जो पूरे विश्व की, उनमें बड़ी जागृति को हम देखने पाएंगे। I hear some witnesses or confirmations from other men of God and women of God all over the world. और मैं कई बातों का गवाह हूँ जो परमेश्वर ने, अब जो परमेश्वर के सेवकों से या दासियों से, दासों से जो बातें की है, उन बातों की मैं पुष्टता करता हूँ, कंफर्म हूँ इस बात के लिए। So they may not be referring to the tabernacle and talking, but they refer to what God will be doing in many nations. और वे इस तंबू के विषय की शिक्षा को लेकर वो उन बातों को नहीं कह रहे, लेकिन वो परमेश्वर जो कुछ भी जो विश्व के किसी देशों में जो कार्य कर रहा है उन बातों को लेकर वे कह रहे हैं। And so I am sure the revelation the Lord gives us prophetically about what he expects on the nations are true. और मैं काफी निश्चित हूँ इन बातों से और काफी विश्वास से भरा हुआ हूँ कि परमेश्वर जो अपने भविष्यवाणी के वचन के द्वारा जो प्रकाशन देता है या रेवलेशन देता है वो पुख्ता करता है। And some of that part I have covered in my book, The Shift. और मैंने उन सभी बातों को मैंने अपने किताब में उसे रख छोड़ा है, और उसे जो कि शिफ्ट, जो कि बदलाहट या कूच करना, प्रस्थान करना। So that book is available in our website and even in Amazon. और वो जो किताब है आप हमारी वेबसाइट पर जाकर, जो कि www.asiriglobal.org पे जाकर आप पा सकते हैं, या फिर आप अमेज़न पे भी आप इस किताब को पा सकते हैं। The next edition, I'm going to include this interpretation in the next edition. और मैं इस व्याख्या को अपने अगले चरण में, जो कि अगला जो उसकी किताब की एडिशन होगी, उसमें मैं उसे इसको सहभाग करना चाहता हूँ। उसमें उस किताब में उस बातों को मैं उस बातों में रखना चाहता हूँ। Yeah, so because this is what the Lord wants to speak to us these days. और परमेश्वर यही चाहता है इन दिनों में, जो कि परमेश्वर हमसे बातें भी कर रहा है। And so we all know, we have seen already the sketch of the tabernacle in a layout. और जो कि हमने उस व्यू रचना को, जो तंबू, मिलाप वाले तंबू की थी, उसे हमने देखा है। But today we are going to have another view of the tabernacle. और हम तंबू के एक रचना को आज हम देखने जा रहे हैं। And so what you see in the
picture is a three-dimensional perspective view with the cross-sectional image of even the covered outer coat and inner coat. और आज जो ये चित्र आपके सम्मुख है आप देख सकते हैं जो कि 3 डायमेंशन में है। वो पूरी रीति से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार आंगन और भीतरी पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान में किस प्रकार वस्तुएं रखी गई है, सृजी गई है। When God has spoken something to his people in their lifetime and recorded in the Bible, they all have meaning for our lives. और जब परमेश्वर अपने लोगों से बातें करता है या लोगों के लिए बातें करता है तो परमेश्वर उन सभी बातों का बहुत महत्वपूर्ण महत्व देता है और वो भले उन लोगों के लिए भी थी और आज वो हम लोगों के लिए भी वो मायने रखती है। So this tabernacle was built by Moses in the wilderness. और ये जो मिलाप वाला तंबू था, ये जो तंबू था जो परमेश्वर के दास मूसा ने उस रेगिस्तान में जो कि इजराइलियों के बीच में बनाया था। God desired to dwell in the midst of his people when they were traveling. और परमेश्वर चाहता था कि जब वे यात्रा कर रहे थे, इजरायली लोग जब यात्रा कर रहे थे उनके बीच में आकर परमेश्वर चाह रहा था कि वो वास करे। They had distance that could have been covered in 11 days if they were on the back of an animal. और यदि वे इजरायली लोग यदि उस मिस्र से यदि अपने वाचा के देश में अगर वे जानते थे तो 11 दिनों तक का अंतर था या सफर था, लेकिन and even if the families walk slowly, they could have reached in 40 days. और अगर वे धीमे धीमे पाव यदि चलते तो फिर भी वो 14 दिन तक में उस वाचा के देश में पहुंच सकते थे। 40 दिन में 40 दिन में पहुंच सकते थे। But it took 40 years. It actually God made them to go round and round for 40 years in the wilderness before they enter into the promised land. और उस मरुस्थल में जो परमेश्वर ने इजराइलियों को न कि 40 दिन बल्कि 40 वर्ष उन इजराइलियों को उस मरुस्थल में लगे और वे घूमते रहे प्रस्थान करते रहे, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए। There were two reasons. God wanted to teach them many things. और इन विषयों के जो नींव है, परमेश्वर उन्हें दो बातें उन्हें सिखाना चाहते थे। And second is prepare a generation, a chosen generation to enter into the promised land. और पहली ये बात थी कि परमेश्वर उन्हें सिखाना चाहते थे और दूसरी ये बात थी कि जो जवान थे या नई पीढ़ी जो थी उनको परमेश्वर उन्हें सिखाना चाहते थे और ताकि और जो उस वाचा के देश में प्रवेश करे। After traveling for few days or few weeks, they will encamp. That means they will put their camp like this, what you see in the picture here. और जब वे प्रस्थान करते थे या किसी जगह से वो कूच करते थे तब आप देख पाते हैं कि वो अपने तंबू को, जो परमेश्वर का तंबू था, वो इस प्रकार उसे रखते थे या उसकी रचना रखते थे। What you see right at the back, the small tents or family tents. और जो कि हम देखते हैं उस तंबू के इर्द गिर्द जो छोटे छोटे तंबू है, जो इजराइलियों के तंबू हम दिखाई पड़ते हैं। And there were 12 tribes. और जो कि इजराइल के 12 गोत्र है। And the tabernacle is in the center of the camp. और जो कि जो परमेश्वर का तंबू था वो बीच इजराइलियों जातियों के बीचों बीच वो मध्य में था। So there were 3 tribes on one side, there were 3 tribes at the back, and there were 3 tribes this side and 3 tribes in the front. So 4 into 3, there were 12 tribes. और जो कि हम देखने पाते हैं कि तंबू के इर्द गिर्द जो है जो कि उसके ऊपरी दिशा की ओर 3, उसके दाहिने
तीन तीन गोत्र, इसके बाएं तीन गोत्र, और जो कि नीचे की दिशा की ओर तीन गोत्र। इस प्रकार 12 गोत्र जो इस्राएलियों के थे उस तंबू के इर्द गिर्द थे। Sometime it might be showing 4 in the front because the Levites were added to the 12 tribes as the, but at the same time Joseph's 2 tribes were there. So sometime you may see 13 in some pictures. और कई बार इस प्रकार हो सकता है कि आप देखते होंगे कि कई चित्रों में कि जो तंबू है, परमेश्वर के तंबू के सम्मुख जो तंबू थे वो चार हो सकते हैं, क्योंकि जो लेवी जो थे वे परमेश्वर के बुलाए गए थे और परमेश्वर ने उन्हें अलग करके रखा था। और हम देखते हैं कि यूसुफ यूसुफ के जो दो पुत्र थे, एप्रेम और मनश्शे, उनके उनके गोत्रों के अनुसार उन्हें अलग किया गया था। तो आप शायद देख सकते हैं कि वो तेरह तेरह संख्या को आप पा सकते हैं। So what all I want to say is the whole nation of Israel represents the whole community of the world. और जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इज़राइल के जो लोग हैं, जो उस तंबू के इर्द-गिर्द रहा करते थे, वो पूरी रीति से हम कह सकते हैं कि इस इस जग को, इस दुनिया को दर्शाया गया है। Yeah, but these 12 tribes may represent to us the people who knew their God. और ये जो 12 गोत्र है इज़राइल के, वो हमें दर्शाया गया है, जो कि जो व्यक्ति या जो लोग परमेश्वर को जानते हैं। Beyond these camps, that is not visible in this picture. Beyond these camps, even the Gentiles could dwell if they were part of, if some slaves have come or some other people, they all stay beyond these camps. और हमें इन चित्र में तो हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो इस तंबू के अलावा हम देखने पाते हैं कि जब इज़राइल के डेरे डेरे थे, उसके इर्द गिर्द, उसके और थोड़ा इर्द गिर्द हम देखने पाते हैं कि अन्य जातियों के डेरे या जो गुलाम थे इज़राइलियों के संग उस मिस्र से प्रस्थान कर कर आए हुए थे, वे उनके भी डेरे हम देखने पाते हैं। So, whenever the scheduled timings were there, whether to offer a sacrifice or to celebrate a festival, people would gather in front of the tabernacle. यदि किसी पर्व को उन्हें मनाना हो, इज़राइली लोगों को यदि किसी पर्व को मनाना हो, या कुछ कोई बलिदान को या परमेश्वर को भेंट देना हो, या उस स्थान से यदि प्रस्थान करना हो, तो इज़राइली लोग जो है उस तंबू के निकट आकर उपस्थित होते थे। Now, in the front outer court, you can see the people who bring the goat. You can see somewhere one goat is there. So, when they bring to offer their sacrifice on the altar. और हमने इस चित्र में देखने पाते हैं कि जो कोई इज़राइली व्यक्ति वहाँ पर आकर परमेश्वर के सम्मुख यदि बलिदान चढ़ाना चाहता था, तो अपने साथ एक मेमना या भेड़ को ले आकर उस वेदी पर, जो कि याजकों के सम्मुख, वो बलिदान करते थे। Can you see the Levite with a sword, knife, big knife in his hand, and there is one lamb there brought on. That is where और he brought one lamb over there. यस, और जो कि हम देखने पाते हैं उस जगह पे, जो कि जो लेवी थे, जो याजक जन थे, उनके हाथ में उस छुरे को हम देखने पाते हैं, ताकि उस मेमने को वे बलिदान कर सके परमेश्वर के सामने। And the next in the washing place, you can see the priest showing how he is washing at the back, with the laver in his hand. I mean, little water, and he is sprinkling on the other person and say, "Your sins are forgiven," and then they will send them off. Right at the back here. और हम देखते हैं कि जो पीतल की हौदी है, उसमें जो याजक जन थे अपने हाथों को डालकर उसमें शुद्ध करते थे, और उसके उस शुद्ध जल को जो है उन इजरायलियों पर छिड़कते थे और कहते थे कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए। So by these two acts, the people in the camp are sanctified, are cleansed, are accepted हाँ, to worship God. और
और इन दोनों कार्यों के द्वारा जो कि पीतल की वेदी पर बलिदान करते हुए मेमने को या भेड़ को बलिदान करते हुए या और उसके बाद जब वे पीतल के हौदी के पास जाकर उस शुद्ध जल को अपने आप पर छिड़कता पाते थे, तब ये जो पूरी कृति है, ये जो कार्य है, हम उसे शुद्धता के कार्य को हम कहने पाते हैं या परमेश्वर की आराधना के सम्मुख जो शुद्धता के कार्य है वो इसे दर्शाया गया है। Yeah. And then they go inside, and you can see the lampstand, and you can see the table of showbread, and you can see the altar of incense. और हम जब पवित्र स्थान में जब जाते हैं, तब हम देखने पाते हैं कि जो सोने की दीवट है और उसके दाहिनी ओर जो है भेंट की रोटियां उसकी मेज है, और जो कि अति पवित्र स्थान के जो द्वार पर ही जो है जो पर्दे के पास ही जो है वो सुगंधित द्रव की धूप वेदी है। Only the priest would enter there. और केवल वहां पर याजक जन ही वहां जा सकते थे। But now, after Jesus came, we are all made to be priests. और जबकि हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह जब आए, उनके बलिदान के द्वारा और उनके कार्य के द्वारा ही हम याजक कहलाते हैं, और हमें भी यह अधिकार मिला है कि उस पवित्र स्थान में प्रवेश करें। So we can enter over there. और हमें अधिकार मिला है कि हम उस पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। And in the most holy place, you can see the cloud or the glory cloud resting on the mercy seat or the ark of the covenant. और जो कि हम देखते हैं अति पवित्र स्थान के स्थान में जो है वाचा के संदूक के ऊपर जो प्रायश्चित का ढकना है, उसके ऊपर उस महिमा के बादल को विराजमान होते हुए देखते हैं, परमेश्वर के तेज को दिखाई पड़ता है। So the high priest or the high priest will go once a year inside to hear from God or ask for the final acceptance of the forgiveness for his people of Israel. और जो कि हम देखने पाते हैं जो महायाजक जो थे वो केवल एक साल में एक ही बार उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने पाते थे, और परमेश्वर की ओर से वे केवल सुनते थे कि उस भेंट को जो परमेश्वर जो प्रायश्चित का बलिदान था या उस भेंट को परमेश्वर के सम्मुख पश्चाताप करते थे और परमेश्वर से उस बातों को स्वीकार करते Now थे। Jesus, when he died on the cross, even that veil which is torn, like kept, that is removed, and so we, the priest, can enter into the most holy place. और जब हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर मृत्यु हुए, तब उस पवित्र स्थान का जो पर्दा है वो ऊपर से नीचे तक फट गया, और जिसके द्वारा हम जो याजक जन है आज परमेश्वर की उस अति पवित्र स्थान में भी प्रवेश कर सकते हैं। So the tabernacle in those days was the representation of the presence of God and what the people need, forgiveness of sins, they all received from the tabernacle. और जो तंबू है परमेश्वर को दर्शाया गया है, कि परमेश्वर जो लोग थे के लिए, और बातों को परमेश्वर ने इस तंबू में दर्शाया गया। Okay, so even all the lives of who are all staying in the campsite, all the people of Israel were governed by what is happening in the tabernacle and from the tabernacle. और जो इजरायली लोग थे, इजरायली वंश के जो लोग थे, और जो उनके संग जो अन्य जाति और गुलाम जो लोग थे, वे केवल परमेश्वर के उस तंबू में से जो संदेश परमेश्वर के द्वारा आते थे उसी के द्वारा वे उसी के अनुसार चलते थे या उसी के अधिकार से वे चलते थे। Because everything proceeded from the tabernacle to the people of Israel. और जो कुछ भी परमेश्वर अपने संदेश को देते थे वो तंबू से ही लोगों के सम्मुख उन संदेशों को पहुंचाया जाता था। Now, in this interpretation, we are going to see how the government of God or the kingdom of God can be interpreted
from this tabernacle. और आइए हम इस समय इस व्याख्या में आज हम देखें कि किस प्रकार परमेश्वर का जो शासन है या परमेश्वर का जो राज्य है किस प्रकार अधिकार करता है या किस प्रकार इस तंबू के द्वारा कार्य करता है। Okay. Now, what does it mean by the word kingdom? और राज्य इस शब्द का अर्थ क्या है? Kingdom. और जो कि राज्य परमेश्वर का राज्य इस शब्द का अर्थ क्या है? Yeah. Only say Rajya, kingdom. राज्य। Kingdom in English, the word came from king and his domain. So you cut off that domain. So king, domain, DOM, kingdom. और जो किंगडम ये जो शब्द है, Yeah, use the English word. या जो किंगडम ये जो शब्द है किंग और डोमेन इन दोनों शब्द से मिलकर बनाया गया है। और किंग जो कि राजा कहलाता है और डोमेन जो है उसका प्रताप या उसका अधिकार उसका जो रौब है उस बातों को दर्शाया गया है। और इन दोनों शब्दों को मिलाकर किंगडम यानी जो कि राज्य। Even the word Rajya or Rajya means the same. और जो कि शब्द है राज्य और राज्यो ये सब एक ही शब्द है। So in the kingdom or in the Rajya there has to be Raja, king. और there has to be king. और हर राज्य में हम देख पाते हैं कि कोई तो एक राजा होता है या राजा वहां होना जरूरी है। Then the country or the nation that the king rules becomes the domain or area of influence. और जिस क्षेत्र उस जो राजा राज्य करता है वो उसका राज्य या उसका प्रताप या उसकी क्षेत्र को वो कहता है। Yeah, it means the whole. If India is a nation, then the domain is whole border. I mean, the nation within the borders of India. और जो कि हम देखते हैं यदि वो भारत देश हो और यदि भारत देश की शासन हो तो भारत देश के जो राज्य है उन सभी पर और भारत देश के सीमाओं तक जितने भी भाग है जितना भी क्षेत्र है वो भारत देश की सरकार जो है उस पर अधिकार रखती है। Israel, after independence, they have established a border among them, and that is Israel nation now. और इज़राइल के स्वतंत्र होने के बाद उन्होंने अपने देश की सीमाओं पर जो है सुरक्षा कवच को बना लिया सीमा पर। So also with America. और अमेरिका ने भी इसी प्रकार अपने सीमाओं पर जो है सुरक्षा कवच को बना के रखा। So in the domain there has to be a law to rule. और जो कि राज्य है जो कि उस पूरे राज्य क्षेत्र में राजकीय क्षेत्र में जो है उस आज्ञाओं को या उस व्यवस्थाओं को उन वाचाओं को चलाना जरूरी था। कानून को मानना जरूरी था। So remember, kingdom has 3 aspects. और जो कि आप इस बातों को ध्यान दें कि जो राज्य है इसे 3 बातों की मुख्य बात है। A king, एक राजा, a domain, और उसका राज्य जो कि क्षेत्र है, क्षेत्र, and rule or government. और जो कि सरकार या शासन। Okay. Now, God rules the nations. और परमेश्वर जो है देशों पर राज्य करता है। Why did Jesus come? और प्रभु यीशु मसीह क्यों आए? Now, when we talk about the domain, it refers to the citizens. और जब हम क्षेत्र के बारे में या उस सीमाओं के बारे में बात करते हैं तो वो लोगों को दर्शाया गया है या लोगों के बारे में कहता है। Yeah, domain without people mean nothing. और यदि उस क्षेत्र में यदि लोग ही ना हो तो वो उस क्षेत्र
क्षेत्र कुछ काम का नहीं या कुछ मतलब का नहीं है। When you are a part of a nation, you are called citizen of that country. और यदि आप किसी क्षेत्र में रहते हैं, यदि उस देश से जुड़े हुए हैं, तो आप उस देश के नागरिक कहलाते हैं। I have a passport और मेरे पास पासपोर्ट है, and it says that passport shows that I am a citizen of India. और मेरे पास जो पासपोर्ट है उस पर लिखा है, उससे आप जान सकते हैं कि मैं भारतीय नागरिक हूँ। So wherever I go, I am still a citizen of India. और जहाँ कहीं मैं जाता हूँ फिर भी मैं भारत का ही नागरिक हूँ। All who live in a domain, they are to be citizens. और जो उस पूरे उस क्षेत्र में रहते हैं, उस देश के क्षेत्रों में रहते हैं, वो सब उस राष्ट्र के या उस देश के नागरिक कहलाते हैं। The rule governs the people. और जो कि है राज्य करने वाले जो है वो उस शासन को चलाते हैं या वो शासन करते हैं। Jesus came to the world. Jesus came to the world to save all the sinners and make them the citizens of the kingdom of God. और प्रभु यीशु मसीह इसीलिए धरती पर आए कि वो दुष्टों को शासन करे, उनका न्याय करे, और हम हमें जो है परमेश्वर के राज्य में हमें जो परमेश्वर के राज्य में ले आए। So in the kingdom of God, each one of us have to first become a citizen. और जब हम परमेश्वर के राज्य में होते हैं तो उसके नागरिक हमें बनना जरूरी है। So how can we become a citizen? और हम किस प्रकार परमेश्वर के राज्य के नागरिक बनेंगे? That's what we see in the outer court. और यही तो हम जो कि बाहरी आंगन में देखने पाते हैं। So if you receive the blood of Christ was shed for you, और यदि आप स्वीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके लिए बहाया गया है and you are sanctified और आप शुद्ध किए गए हैं and washed by the word of water or water baptism, whatever, और आप अपने पानी के बपतिस्मे के द्वारा उस सभी पापों से शुद्ध हो चुके हैं or by the word of God, और परमेश्वर के वचनों के द्वारा, then you are living according to the word, then you become citizen of the kingdom of God. और जब आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के कानून के अनुसार चलते हैं, तब आप परमेश्वर के राज्य के नागरिक कहलाते हैं। So understand, all who are saved are citizens of kingdom of God inside the tabernacle. और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आप समझे इस बात को कि जो कोई भी बचा लिया गया है या जिसका किसी का भी उद्धार हुआ है, वो सब परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं, जो कि हम भीतर हैं, तंबू के भीतर हैं। Yeah, people who are outside in the camp and the Gentiles around, they might be saved or may not be saved, but they are part of the nation. और हम देखने पाते हैं कि जो तंबू के इर्द गिर्द जो इजराइलियों की मंडली वास करती थी और इजराइलियों की मंडली के इर्द गिर्द जो अन्य जाति लोग वास करते थे, वो भी उस राज्य का भाग थे या उस देश का भाग थे। As long as they are within this boundary of the domain of God, they are ruled by God. और जितना भी उस क्षेत्र में वे लोग थे, इजरायली लोग थे या अन्य जाति लोग थे, जहाँ परमेश्वर का राज्य था या परमेश्वर वहाँ शासन करते थे, उन सभी क्षेत्र पर परमेश्वर शासन करते थे। But the people who are inside, और जो अंदर, जो तंबू के अंदर जो लोग थे, they are citizens, और वे नागरिक थे। but at the same time, in Revelation chapter 1 verse 6 and in 1 Peter chapter 2 verse 5 and 9 says we are priests and kings. और वे इसी समय पहला पत्रस जो कि उसके प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के 6वें वचन और पहला पत्रस दूसरा अध्याय 6 वचन के अनुसार हम राजपदधारी 5 और 9 वचन, दूसरा अध्याय पहला पत्रस
पांच पांच अध्याय, chapter 2, अध्याय 2 और verse वचन 5 and 9. और वचन 5 से 9 तक। So we become the priest unto God. और हम जो है परमेश्वर के सम्मुख याजक है। And in 2 Corinthians chapter 5, और दूसरा कुरिन्थियों 5वें अध्याय में verse 14 to 17, वचन 14 से 17 तक we see we are washed by the resurrected life of Jesus. और हम देखने पाते हैं कि हम शुद्ध किए गए हैं, हम स्वच्छ किए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के उस पुनर्स्थापित जीवन के द्वारा। And it's also said there we have become ambassadors now unto God. और वो इस प्रकार कहता है कि हम उसके दूत है या उसके अगुए हैं। Ambassadors. So we are going to carry the kingdom of God wherever we go. और एम्बेसडर यानी जो कि हम दूत है परमेश्वर के राज्य के, वो जहाँ कहीं हम जाते हैं तो परमेश्वर के राज्य को लिए चलते हैं। See how the promotion happens. You are saved by God. और देखिए किस प्रकार आपकी उन्नति होती है या पदोन्नति होती है, जो कि हम पहले बचाए जाते हैं। And you are resurrected by the death and the resurrection of Lord Jesus into his kingdom. और दूसरी बार, पहली बार हम जब उद्धार होते हैं और दूसरी बार जब हम उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य से यीशु मसीह में हम फिर से जी उठते हैं। You received the title, you are a priest and king. और आप अपने पद को पाते हैं या अपने आप को एक याजक के तौर पर पाते हैं। And Raja. और राजा के पद को भी पाते हैं। And then now you got another title, you are ambassadors for Christ. और उसी समय आप परमेश्वर के दूत होने का भी पद को आप पाते हैं। Yeah. So how every nation has got an ambassador, so you are also for kingdom of God an ambassador. और इसी प्रकार हर देश में है जो कि परमेश्वर के दूत के समान हम हैं। No, हर एक देश में दूत है दूसरा नेशन के लिए, वैसा है किंगडम ऑफ गॉड में भी हम एम्बेसडर हो जाता है, दूत हो जाता है। और जो कि हर देश में, हर देशों के जो कि है दूतवास होता है या दूत लोग होते हैं, उसी प्रकार हम परमेश्वर के दूत है जो कि संसार में रह रहे हैं। Okay, then we enter to the most holy, I mean the holy place, the inner court. जब हम भीतरी आंगन जो कि पवित्र स्थान है वहां प्रवेश करते हैं तब, and by the light of the Holy Spirit, जो कि परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा की ज्योति के द्वारा, by the anointing of the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा, and by the altar of incense where prayer and intercession we have, और जो कि धूप वेदी जो है जो कि प्रार्थना की मध्यस्थ की धूप वेदी उसके द्वारा। and in Romans 8 we see that from carnal mindedness we go into spiritual mindedness. और हम रोमियो के 8वें अध्याय में देखने पाते हैं जो कि भावनिक बातों से हम या मन से हम आत्मा की इस क्षेत्र में जाते हैं। Yeah, spiritual, the word says in Romans 8, those who are led by the Spirit, they are the sons of God. और इस प्रकार रोमियो के 8वें अध्याय में लिखा है कि जो कोई परमेश्वर की पवित्र आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। So with the infilling of the Holy Spirit, और जो कि पवित्र आत्मा से हम भरे या भरेपूर्ण होना, we become spiritual minded. और हम तब जाकर आत्मिक सोच वाले बन जाते हैं। And then we are spirit led. और हम तब पवित्र आत्मा से चलाए चलते हैं। Then we receive the next title, sons of God. और तब जाकर हम परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। Sons of God are princes of God. और जो परमेश्वर के जो पुत्र है वो राजकुमार है या राजकुमारी है। Yeah, so how there are princes in a kingdom,
So और also we receive the title princess in the kingdom. और उसी प्रकार जिस प्रकार एक राज्य में एक युवा युवा जो होता है, जो राजकुमार होता है या राजकुमारी होते हैं, उसी प्रकार हम परमेश्वर के राज्य में युवा युवा राजकुमार या राजकुमारी होते हैं। So we get saved, we become citizens of kingdom of God. और जब कि हम बचाए गए और परमेश्वर के राज्य के नागरिक बन गए, We are resurrected into new और life, we become ambassadors. और जो कि हम पुनर्जीवित हो गए मसीह के द्वारा, और हम मसीह के दूत कहलाते हैं। We become priests, so we enter into the inner court. और हम याजक कहलाते हैं, और तब हमें अधिकार मिलता है, हम पवित्र स्थान में भीतर आंगन में प्रवेश करते हैं। So by the anointing of the Holy Spirit and the leading of the Holy Spirit, we become princes of the kingdom of God. और परमेश्वर की पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हम परमेश्वर या और पवित्र आत्मा के अनुसार चलाए चलने के द्वारा हम परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। The kingdom of God's rule shall be done only and only, I want to say, because it's a very big topic, but only by the word of God. जो कि परमेश्वर के राज्य का जो शासन है, ये परमेश्वर जिस प्रकार अधिकार करते हैं, तो वो उसका केवल और केवल जो मार्गदर्शन है वो परमेश्वर के वचनों के द्वारा है। We have to feed on the table of shewbread. और हम उस भेंट भेंट की रोटियों के मेज पर भोजन करते हैं Daily. और हर दिन। The ex-Prime Minister Manmohan Singh of India said he reads the Bible every day. और जो कि परम पंत प्रधान थे मनमोहन सिंह, वे कहते थे कि प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों को पढ़ते थे, At least the Proverbs every day. और वे नीति वचन प्रतिदिन पढ़ा करते थे। The present Chief Minister of Delhi, Kejriwal, says, I read the Bible and I want to govern Delhi with the Jesus words. और जो कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जी, और वे कहते हैं कि मैं परमेश्वर के वचनों को पढ़ता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसके अनुसार मैं राज्य करूँ। Mahatma Gandhi read the Bible. और जो कि महात्मा गांधी, उन्होंने भी बाइबल को पढ़ा है। And the subject of non-violence, he got it only from the Bible. Non-violence. और जो कि अहिंसा का जो उन्हें जो विषय मिला है, वो उन्हें केवल बाइबल से ही प्राप्त हुआ है। And Martin Luther King from America came to India, learned non-violence and adopted for his freedom. और जो कि मार्टिन लूथर किंग थे, जो कि बड़ी एक अमेरिका में जो काले गोरों की जो इसमें जो ये थी, उसमें बड़ी जागरूकता, वे स्वतंत्रता को ले अमेरिका में ले आए। Already I told you, if there is a kingdom, there has to be a king. और मैंने आपसे पहले ही कहा कि यदि उस कोई राज्य है तो वहाँ राजा होना जरूरी है। There is a domain. और उसके जो प्रभावी क्षेत्र को वहाँ रहना जरूरी है। There are to be citizens. और वहाँ उस राज्य के नागरिक वहाँ रहना जरूरी है। And then the rule of God, rule for the nation. और जो कि उस क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए शासन होना जरूरी है। Now in this, follow me carefully. और इन बातों में आप मुझे ध्यान रखें और इन बातों के मेरे साथ रहें। Today nations are telling that they have the rule. One is the constitution. और जो आज हम देखते हैं कि विश्व के जो देश है, वे कहते हैं जो वे शासन करते हैं, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन ना, Yeah, constitution. You just say constitution. उनके पास The जो कि formation, राज्य घटना है या the कॉन्स्टिट्यूशन, document of formation of the nation. और जो कि है जो कि उस देश की जो राष्ट्र की जो स्थापना जो है उस राज्य घटना के द्वारा। Okay, and then all the courts and the justice and the judges follow the court laws.
और जो कि हर एक जो न्यायी है या हर एक जो वकील है या जो कि गवर्नमेंट के लोग हैं वो कोर्ट जो कि न्यायालय है वहां से ही सभी बातों को मानते हैं, न्याय को There मानते are हैं। there are thousands of laws, court laws written for every nation. और हम देखते हैं कि बहुत सारे न्यायालय की जो कि जो कोर्ट है उसके बहुत सारी नियमों को या आज्ञाओं को, बहुत सारी बातों को लिखा है। But they were not actually required according to God's original plan. और वे सभी संभाले नहीं गए हैं परमेश्वर के वचनों के अनुसार या परमेश्वर के इच्छा Yeah, के अनुसार। even in America, they have got so many books of laws. और हम देखते हैं कि अमेरिका में भी बहुत सारे बुक्स है जो कि लॉ के बारे में है या नियमों के बारे में लिखे गए हैं। You know, every little thing becomes a law now. और आपको पता है कि बहुत छोटी छोटी चीज को भी आज नियम बनाए गए हैं। Originally, there were many crosses, you know, the cross where Jesus died, many crosses planted in different parts of America. और जो कि अमेरिका में कई बहुत सारी जगहों पे क्या है कि बहुत सारे क्रूस को, जो कि क्रूस है उसे वे वहां था। In some states, in is frozen. In और जो कि कई राज्यों में they have passed a new rule or law. और जो कि पासवान है, पास्टर, They passed means the parliament pass किया new मतलब rule, हाँ हाँ नया rule. या आई गेट। और जो कि कई राज्यों में हम देखने पाते हैं कि कई नई नियमों को, नई शासन को वे ले आते हैं। To remove the cross. और जो कि उस क्रूस को निकालने के लिए। So can you accept a law like that to remove the cross as the rule governing the land for you? No. और, और क्या ये आप स्वीकार कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट कहता है कि उस क्रूस को आप निकालें। Now, there was another law that you should not teach Bible in the public schools in America. और अमेरिका में इस बात का एक नियम है कि आप बाइबल को जो है आप लोगों के बीच में या लोगों की समुदाय लोगों की नहीं, स्कूल में, पब्लिक स्कूल में. हाँ हाँ, जो कि स्कूलों में जो जो स्कूल में जो है आप उसे पढ़ा नहीं सकते या बता नहीं सकते। And the new president candidate who is और contesting election now, और जो कि नया अभी जो राष्ट्राध्यक्ष के चुनाव के लिए जो जो है, he is telling he will introduce Quran to be taught in public school in America. और वो कह रहा है कि जो पूरे अमेरिका में जो है उन जो स्कूलों में है कुरान को वे पढ़ाना सिखाना चाहते हैं। So there are similar laws even in India. और इसी प्रकार जो है भारत देश में भी वास्तविक नियम है। So can you believe that all these rules and laws passed by governments in any nation can be the rule of God? No. तो क्या आप इन बातों को मानते हैं या विश्वास करते हैं कि जो जो न्याय या नियम जो बनाया जाता है गवर्नमेंट्स के द्वारा या शासकों के द्वारा, वो सभी क्या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है? No. नहीं, Nahi. बिल्कुल They नहीं। are made by man. वो सब जो है, वो सभी जो नियम जो है वो मनुष्य के बनाए गए हैं। There is only one law book for the kingdom of God. और यहाँ पर केवल एक ही जो कि नियम शास्त्र है, नियम है वो क्या है? पवित्र Yeah, बाइबल। there is only one rule book. और यहाँ पर केवल एक ही जो कि अधिकार की या शासन करने की एक ही पुस्तक है, किताब है, वो Everything हमारे is पवित्र बाइबल। contained in here. Everything is contained in here. और सारी बातें जो है, सारी गुड़ बातें जो है, ये इस पवित्र बाइबल में लिखी गई है, छिपी है। So God, when He
enabled his people to write this holy book, Bible, और जब परमेश्वर ने उसके लोगों से इस पवित्र शास्त्र को लिखने के लिए अगुवाई की, he included everybody's life. और परमेश्वर ने उन सभी लोगों को परमेश्वर ने उन सभी लोगों के जीवनों को इसमें रखा है। God created mankind. और परमेश्वर ने जो कि मनुष्य को बनाया, He knows how with this rule he can rule all mankind. और परमेश्वर स्वयं जानता है कि किस प्रकार मनुष्य के ऊपर राज्य करे, या परमेश्वर जानता है कि किस प्रकार मनुष्य की जाति पर राज्य करे। So there is no need for creating new law according to different cases that you face in the court of law. और इसके अनुसार आपको जरूरत नहीं है कि आप जो न्यायालय की जो छोटी छोटी बातों को जो आप लेकर उन नए नियमों को ले आते हैं। You can pass a judgment of individual case depending upon the case. और आप जो न्याय करते हैं, आपको व्यक्तिगत तौर पर जो उस केस में है, आपको व्यक्तिगत तौर पर उसे न्याय देना है, with justice and mercy going together, which is God's nature. और जब आप न्याय देते हैं तो आप न्याय और रहम दिल होकर उन बातों की और उस बातों को करें जो कि परमेश्वर का स्वभाव है। But you cannot make a रहम new करना। law. क्या? You cannot make a new law. और आप नए नियमों को नहीं बना सकते। So when you enter into the most holy place, और जब हम अति पवित्र स्थान में जाते हैं, from where you receive God's directions for the kingdom of God, और जब आप परमेश्वर से उसके राज्य के बारे में आप जो अनुमति या सम्मति को पाते हैं, remember the 10 commandments, the tablets kept inside the Ark of Covenant. और उन 10 आज्ञाओं को आप ध्यान करें, याद करें, जो कि उस That पवित्र reminds you, संदूक में रखा that गया है। reminds you, there is a law of God in 10 commandments, all rule to govern all the people are written there, finished. और जो कि हम देखते हैं उस वाचा के संदूक में जो 10 आज्ञाओं की जो पार्टी थी, उसी पर परमेश्वर ने सभी राज्यों के ऊपर, जो सभी राज्यों के लोग हैं, उन सभी के लिए परमेश्वर ने अपने कानून को बनाया था। Jesus made it into 2. और प्रभु यीशु ने उसे 2 बातों में बताया है। नहीं, that he made the 10 into 2. और प्रभु यीशु मसीह ने उसे 2 बातों में दिखाया गया है, 10 आज्ञा को 2 बना दिया, 2 हिस्सा किया है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने 10 आज्ञाओं को 2 हिस्से में कहा है। One is, but it talks about 3 laws, 3 areas of law. और वो के 3 क्षेत्र जो कि हमारे जीवन के हैं, उन बातों में कहता है। One is love God, और वो कहता है कि प्रथम परमेश्वर से प्रेम करें, and love yourself, और दूसरा कहता है कि अपने आप से प्रेम करें, and the third is love your neighbor the same way you love yourself. और तीसरा जो है वो कहता है कि जैसा आप अपने आप से प्रेम करते हैं, वैसे ही आप अपने पड़ोसी से प्रेम रखें। In this all law are included, Jesus said. और इस सभी में जो कि है, इन सभी आज्ञाओं में, सभी जो 10 आज्ञा है इसमें शामिल है। All commandments, all rules, everything is included. और हर आज्ञा, हर एक विधि जो नियम है या हर एक कानून जो है, उन दो बातों में आ जाते हैं। So this is the new kingdom that God is building up. और ये एक नया राज्य है जो परमेश्वर बांधने जा रहा है। And people have forgotten the tabernacle. और परमेश्वर ने लोगों ने जो है परमेश्वर के उस तंबू को भुला दिया है। Yeah, but this whole message is to remind you how God's rule can be seen in every nation. और ये संदेश जो है आपको जागरूक करने के लिए, आपको चिताने के लिए है कि किस प्रकार परमेश्वर पूरे समस्त धरती के लोगों पर राज्य करता है, या सब राज्यों पर राज्य करता है। Aaron's rod talk about the rule or authority. और जो हारून की जो लाठी थी वो परमेश्वर के शासन को या परमेश्वर के अधिकार को दर्शाती है। And the manna represents that every day you have to receive God's law for the rule of a nation.
और जो कि मन्ना जो रखा गया है उस संदूक में, वो परमेश्वर के प्रेम को जो प्रतिदिन हमें उस बात को पाना है कि किस प्रकार उस राज्य में कार्य करे या शासन करे। Everything has to be received from the presence of God, not from the council and people. They may be council, but it has to be received from the presence of God. और ये सब जो बातें हैं परमेश्वर की उपस्थिति में ही प्रकट होती है, या परमेश्वर की उपस्थिति से इन बातों को मिलाया जा सकता है या पाया जा सकता है। So few more practical points we are going to see, and then we are going to close. और कुछ और प्रात्यक्षिक बातों को हम देखने जा रहे हैं, उसके बाद हम समाप्त कर देंगे। In the kingdom of God, or in the kingdom of a nation, by the rule of God is going to be like this. और जो कि जो अन्य हर एक जग विश्व के जो हर एक देश है, उन सभी के ऊपर जो परमेश्वर का राज्य है इस प्रकार से है। In every nation or in the whole world, और पूरे पूरे सभी देशों में, और जो कि पूरे विश्व में इस प्रकार परमेश्वर का राज्य है। the Lord is going to add 50% of the people who will be washed by the precious blood of Jesus. और परमेश्वर इस प्रकार करने वाला है जो कि 50% लोग जो है वो परमेश्वर प्रभु यीशु के लहू से धुल जाने वाले हैं या बचाए जाने वाले हैं। There may be 50% of the people outside the tabernacle, outside the camp. और शायद हो सकता है कि ये जो 50% लोग हैं वो तंबू के बाहरी क्षेत्र से है या भारी क्षेत्र से है। They may not receive Jesus. और शायद उन्होंने यीशु को अभी तक पा नहीं ग्रहण किया या पाया But नहीं है। they will be still under the kingdom rule in our present times. और वे शायद जो इस स्थितियों में जो राज्य हम पर कर रहा है उनके नीचे है। So 50% will enter into the kingdom as citizens of God. जो कि हम देखते हैं कि जो 50% लोग जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। You need to ask a question whether you are saved by the blood of Jesus to have the kingdom of God rule in your nation and in your life. और आपको ये सवाल करना है कि क्या मैं परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के लहू से मैं धुला हुआ हूँ? क्या परमेश्वर का राज्य मुझ में कार्य करता है या परमेश्वर का राज्य मेरे द्वारा कार्य करना चाहता है? And out of that is called the church of God. The 50%, the people of God, saved people are called the church of God. और जो कि 50% जो बचाए जाने वाले हैं और वो जो उन सभी से अलग किए जाने वाले, वे सब परमेश्वर की कलीसिया कहलाएंगे। They are the body of Christ. और वे जो है परमेश्वर की देह कहलाएंगे। That's why I said this is going to be a prophetical message. और इसीलिए मैंने कहा कि ये भविष्यवाणीत्मक संदेश है। So 50% saved people become the body of Christ. और जो कि 50% सारी विश्व के जो लोग हैं वो सभी प्रभु यीशु की देह कहलाएंगे। Then God gave into the body of Christ और परमेश्वर deacons, ने परमेश्वर ने अब उस जो शरीर में अपने शरीर में जो है डिकन्स elders, और प्राचीन, fivefold ministers called apostles, और जो कि 5 प्रकार की सेवकाई करने वाले, जो कि प्रेरित, भविष्यवक्ता, prophets, सुसमाचार प्रचारक और शिक्षक evangelists, और पास्टर, pastors, and इस teachers, प्रकार right? इस प्रकार So they are coming into the leadership now. और वे सभी जो है अगवे होने वाले या उस बातों को परमेश्वर के शासन को अगवाई करने वाले हैं। Maybe many people out of the 50% here may not be led by the Holy Spirit and filled with the Holy Spirit all the time, but out of this, these fivefold ministers and the elders and deacons filled with the Spirit enter into the holy place. और शायद हो सकता है कि उन सभी बचाए 50% लोगों में से सभी लोग परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं हो सकते हैं,
या परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चलाए जा सकते, लेकिन वे जो व्यक्ति जो डिकन्स है या परमेश्वर के जो 5 प्रकार की सेवकाई के लिए चुने गए जो प्रेरित है, भविष्यवक्ता है, शिक्षक है, पास्टर है या शिक्षक या जो सुसमाचार प्रचारक है, ऐसे जो लोग So हैं वे सभी परमेश्वर के पवित्र स्थान में प्रवेश करेंगे they are filled with the Holy Spirit. और वे पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे They are led by the Holy Spirit. और वे परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाए चलेंगे So they become princes of God. और वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे या राजकुमार या राजकुमारी कहलाएंगे And they are the ones who can stand for all this prime minister, president, and many departmental heads and administrators and ministers and MLAs, MPs, senators, governors, everybody. और हम उस बदलाव को जो है हम देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर के जो पुत्र है वो गवर्नमेंट में या जो शासन में हम देखने पाएंगे क्योंकि बड़े बड़े पदों पर हम देखने पाएंगे कि वे परमेश्वर के द्वारा राज्य करें And so you said all that list, prime minister, president. या वो प्रधानमंत्री के तौर पर या हर एक गवर्नमेंट के जो मुख्य मुख्य पद है जो कि मुख्यमंत्री है और Governor, जो कि हाँ ministers. राज्यपाल है या हर एक क्षेत्र के जो मुख्य मुख्य पद है उसके अनुसार वे परमेश्वर के राज्य के द्वारा राज्य करेंगे Yeah, department head, because they already know how to rule their family. क्योंकि वे जानेंगे कि किस प्रकार वे परिवार को चलाए They also know how to administer government in the body of Christ. और वे इन बातों को भी जानेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर की देह की अगुवाई करे परमेश्वर के राज्य में अगुवाई करे So they get as not only chosen as priest, but they now become kings. और वे केवल याजक के तौर पर नहीं चुने गए वे अभी राजा के तौर पर भी अभी स्थापित है या परमेश्वर Yeah. के राजा की राजा Remember कहलाएंगे Revelation 1:6. They have become priests and kings. और प्रकाशित वाक्य एक उसके 6वें वचन को याद रखे कि वे याजक और राजा कहलाएंगे Then they got the rule book. और जब मुझे इस जो शासन नियम शास्त्र को जब मैं देखता हूँ So they will govern the nation and all the cases in the court according to the rule book. और जो बाइबल के द्वारा जो है जो लोग हैं वे जो परमेश्वर की जो चुने हुए लोग हैं वे सभी राष्ट्रों पर अपने न्यायालयों में सभी गवर्नमेंट्स में राज्य करेंगे So what will happen to the present rule book? So many rules written in every nation. और उन सभी आज्ञाओं के या नियमों का उन सभी कानूनी किताबों का क्या होगा They जो have to लिखे be गए हैं corrected according to this word of God. और वे सभी परमेश्वर के वचनों के द्वारा सही किए जाएंगे आमीन It's a great revolutionary topic. और ये काफी बदलाहट के बारे में वचन है But God is going to prepare the chosen nations according to this. और परमेश्वर इन बातों को जो है जो उसके चुने हुए राष्ट्रों में करने जा रहा है My prayer is in my lifetime that I will see these things happening in the world. और मेरे जीवन काल में मेरे प्रार्थना में मैं इन बातों को पर मैं सम्मुख रखते हुए देखना चाहता हूँ There are many other videos, already clips recorded on the Kingdom of God, and even by Pastor Andy, another nice series of lessons. All are there in this topic. और जो कि परमेश्वर के राज्य के बारे में हमने कई सारी बातों को रिकॉर्ड किया कई सारे क्लिप्स है पास्टर एंडी हमारे भाई एंडी और बहुत सारे सेवकों के द्वारा हमने इन बातों को रखा है आप देख सकते हैं उन्हें And you can go to the website or the YouTube and listen to them. Amen. और आप हमारे वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं या हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप उन वीडियो को पा सकते हैं God bless you. और परमेश्वर आपको आशीष करे I pray that your understanding will be enlightened. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी समझ जो है वो प्रकाशित हो जाए That you will know the call of God and the future plan of God. और ताकि आप परमेश्वर की बुलाहट को समझे और जो परमेश्वर की योजना है आपके प्रति उन बातों को आप समझें God will not compromise. और परमेश्वर समझौता नहीं करता
And but God will rule the nations. Amen and amen. और परमेश्वर जो है सभी राष्ट्रों पर राज्य करने का, आमेन और आमेन।